जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक ब्लड पे चलते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ब्लड ग्रुप रहेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट कहां चलते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं जहां आज का हमारा टॉपिक ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। और बेटा ब्लड ग्रुप को हम हिंदी में लिख सकते हैं रक्त समूह। क्या लिख सकते हैं? रक्त समूह लिख सकते हैं, या हम इसे रुधिर समूह भी लिख सकते हैं। देखो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, रक्त समूह पढ़ रहे हो, रुधिर समूह पढ़ रहे हो या ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हो। जो पढ़ रहे हो वो आप पढ़ सकते हो। हम देखो टॉपिक वाइज पॉइंट पॉइंट चलेंगे। हम बात करें कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया। तो ब्लड ग्रुप के बारे में या सबसे पहले हम बात करें कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा यहां लिखेंगे ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। अब ये जो 4 प्रकार के ब्लड है ना, ये कौन कौन से होंगे अपने पास में, तो हम यहां एक एक करके बात करेंगे। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। ऐसे करके हमारे पास में कितने होंगे? 4 ब्लड ग्रुप होंगे। लेकिन फिर से अगर मैं चर्चा करूं तो ये जो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ है ना, इनके बारे में बताया था कॉर्न लैंड स्टीनर ने। किसने बताया था? कॉर्न लैंड स्टीनर ने बताया था। जबकि ए ब्लड ग्रुप के बारे में डिकास्टेलो, किसने बताया था बेटा? डिकास्टेलो व स्टर्ली ने बताया था। किसने बताया? डिकास्टेलो व स्टर्ली ने बताया। और कोरलैंड स्टीनर को हम कह सकते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का पितामह मैं किसको कह रहा हूं? कोरलैंड स्टीनर को। अर्थात ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? कोरलैंड स्टीनर। इसलिए उनको एक उपाधि दी गई, वो कौन सी दी गई? ब्लड ग्रुप के पितामह। बात हो गई हमारे पास में। अब एग्जैक्ट बात करें कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप है, ये हमें किस लिए चाहिए? ये हमें किस लिए चाहिए? तो बेटा याद करो, जब मैं WBC आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि हमारे पास में एक एंटीजन होता है, और जब एंटीजन बॉडी में जाता है तो वो अपने पास में क्या बनाता है? एक एंटीबॉडी बनाता है। जैसे ही एंटीजन बॉडी में गया वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। क्योंकि एंटीबॉडी जब बनेगा तो एंटीजन को क्या कर देगा? रोक देगा, खत्म करेगा। समझ रहे हो बात को? तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं बेटा, इसके अकॉर्डिंग ये इसको क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। और ये इसको क्या कर रहा है बेटा? संदमित कर रहा है। संदमित का मतलब इसको रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो देखो एंटीजन हमारी बॉडी में जाते हैं, कई सारे रोग लेकर के जाते हैं, और उन रोगों को खत्म करने के लिए हम क्या बनवाते हैं? एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी बनकर तैयार हो जाता है ना, तो वो एंटीजन को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। लेकिन दिक्कत यहां नहीं आ रही है। दिक्कत यहां आ रही है कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी का क्या रोल है? ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी का क्या रोल है? इसको हम कैसे समझेंगे? उसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूं। उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, और टेबल में देखो हमने सबसे पहले लिखा ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप हमारे पास में 4 होंगे, पहला टेबल हो जाएगा। दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा बेटा एंटीजन इन आरबीसी, कि आरबीसी में कौन सा एंटीजन होगा। फिर हमारा हो जाएगा एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। तो एक और बात साफ हो गई कि एंटीजन किस में पाया जाएगा, आरबीसी में केवल। एंटीबॉडी कहां पाई जाएगी, केवल प्लाज्मा में पाई जाएगी। और फिर हम बात करेंगे ले सकता है, यानी ये जो ब्लड है किससे ले सकता है, और फिर हम लिखेंगे यहां पे दे सकता है, कि किसको दे सकता है, ब्लड किससे ले सकता है और किससे दे सकता है, ये बात करेंगे। अब यहां मैंने एक लाइन लिखी है एंटीजन इन आरबीसी और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। तो आरबीसी केवल कहां रहेगी, एंटीजन में, सॉरी एंटीजन कहां रहेगा, आरबीसी, जबकि एंटीबॉडी कहां रहेगा, प्लाज्मा में। अब ये दोनों आपस में एक जैसे ना मिल जाए, एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों आपस में ना मिल जाए, अगर दोनों आपस में सेम होंगे और सेम मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। कैसे होगा, तो देखो और बताता हूं आपको। ब्लड ग्रुप कितने हैं बेटा, 4 है। ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 हैं। और ब्लड ग्रुप्स के लिए हमने यहां से रेड कलर ले लिया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर बात है। अब इनमें एंटीजन कौन सा होगा, तो उसके लिए भी फिर मैं क्या लिखूं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंड बी, और यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो इसलिए अपन ने नॉट प्रेजेंट बता दिया, नेगेटिव बता दिया, नॉट प्रेजेंट। उसी प्रकार अगर हम यहां बात करें तो यहां हमने एंटीबॉडी को बी से रखा था, हम यहां एंटीबॉडी को किससे दर्शा रहे हैं, स्मॉल बी से। यहां पर एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल ए। अब यहां पर क्या होगा, नॉट प्रेजेंट, जबकि यहां पर क्या होगा, स्मॉल ए भी होगा, स्मॉल ए भी होगा और स्मॉल बी भी होगा, दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब देखो यहां और यहां क्या है, अलग है, यहां और यहां क्या है, अलग है। क्यों है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ एक जगह नहीं मिल सकती, सेम नहीं हो सकती। अगर सेम मिल गई तो क्लोट होगा, और क्लोट होने पर सीधी सी बात है, क्लोटिंग का थक्का जम जाएगा, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, और जब इन्फेक्शंस होंगे तो हम किसके करीब पहुंचेंगे, मृत्यु के करीब। किसके करीब, मृत्यु के करीब। समझ रहे हो बात को। इसके बाद में हम बात करें कि ये किसको तो दे सकता है और किससे ले सकता है। तो देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास में, ए है, और ब्लड ग्रुप ए जो है ले सकता है किससे, ए से। किससे ले सकता है, ए से। किससे और ले सकता है, ओ से। किससे ले सकता है, ओ से। समझ गए बात को। सेम उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी किससे ले सकता है, बी से, और किससे ले सकता है, ओ से। समझ गए बात को। उसी प्रकार ए बी जो है ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, चारों से ले सकता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें ओ की, तो ओ जो है केवल किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। समझे बात को। अगर हम देने की बात करें, किसको दे सकता है, तो देने के लिए भी आप सिंपल बात समझो कि ये अगर ओ ए ब्लड ग्रुप है हमारे पास में, तो ए जो है वो किसको देगा, तो ए जो है ए को देगा और ए बी को देगा। किसको देगा, ए को देगा, और किसको देगा, ए बी को। सेम उसी प्रकार बी भी किसको देगा, बी को, और किसको देगा, ए बी को। ए बी किसको देगा, साला अकेले को देगा। किसको देगा, ए को, किसी को नहीं देगा, अकेले को देगा। और ओ किसको देगा बेटा, सभी को देगा।
ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा और ओ को देगा। ओ सभी को देगा, जबकि ए बी किसको देगा? केवल ए बी को देगा। लेगा किससे? सबसे। मैं केवल ले सकता हूं, देने का काम नहीं है अपना। ओ का काम केवल देने का है, मैं ले नहीं सकता सबसे। मैं सिर्फ एक से ले सकता हूं, वो है केवल ओ। ए बी ले सबसे सकता है, लेकिन देगा किसको? ए बी। समझ गए बात को? अब हम समझे यहां पे ये टेबल। इसके बाद में देखो हम यहां समझे, ये जो अगर हम बात करें, देखो एक कई बार वर्ड देखने को मिलता है, सार्वत्रिक दाता। क्या देखने को मिलता है? सार्वत्रिक दाता, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर जो है अपने पास में, वो है ओ नेगेटिव। या तो हम ओ नेगेटिव बोलेंगे या हम ओ भी बोल सकते, लेकिन हम केवल कितना बोलेंगे? ओ नेगेटिव। अगर हम बात करें सार्वत्रिक ग्राही की, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सार्वत्रिक ग्राही की, जिसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिसिप्टर। और यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन होगा बेटा? ए बी पॉजिटिव। कौन सा होगा? ए बी पॉजिटिव। ये 2 पॉइंट्स है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहां निकाले। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका बहुत सारा ब्लड बह जाए, और जब तक हम हॉस्पिटल में लेके जाए तब तक हमें उसका ब्लड ग्रुप ही नहीं पता कि क्या है, तो उस कंडीशन में हम उसे कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे? बिना सोचे और समझे तो कौन सा देंगे? ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सबको दे सकता है, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं है जिसको ओ नेगेटिव नहीं दे सकता, सबको दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो सबसे बढ़िया बात ओ नेगेटिव। अगर रेयर कंडीशन है तो ओ नेगेटिव चिपका दो आप, तो बेझिझक। क्लियर बात है? अच्छा, एक चीज और समझते हैं हम यहां पे, कि हमारे पास में एक तो एंटीजन आ रहा है बार बार, एक नाम आ रहा है बार बार में एंटीबॉडी। देखो एक एक चीज तो हमने पहले पढ़ ली है इसके लिए, कि एंटीजन जो है, एंटीजन जो है वो कहां पाए जाएंगे? आरबीसी। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, आरबीसी में कहां पाए जाएंगे? तो मैं लिखूंगा बेटा डोनेन कला पर। कहां पाए जाएंगे? डोनेन कला पर। एंटीजन के लिए हमने एक स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, तो वहां आरबीसी की स्ट्रक्चर भी बनाई थी, तो वहां जो डोनेन कला है वहां पर कौन बैठा है? एंटीजन, जो काम क्या करेगा? रोग फैलाने का। समझ गए बात को? आरबी एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा में उपस्थित है। एंटीबॉडी कहां होगी? प्लाज्मा में। ग्लोबुलिन बनाए थे अपन ने, और ये जो ग्लोबुलिन होती है इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन में लेते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, समझ गए, गामा, डेल्टा, मेटा, ये 5 होती है। जब कभी अपन एंटीबॉडी पे पढ़ेंगे तब उनकी बात करेंगे। समझ लो। अब देखो एंटीजन का काम क्या है? एंटीजन का एक्चुअलिटी में काम क्या है आपको पता चल चुका है क्या काम, तो हमने क्या लिखेंगे? रोग फैलाता है। क्या फैलाता है बेटा? रोग फैलाता है। लेकिन एक्चुअली में एंटीबॉडी की हम क्या बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? एंटीबॉडी क्या कर रहा है? रोगों से सुरक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है? रोगों से सुरक्षा दे रहा है। ये लो भाई, ये हो गया। ये हमारा शॉर्टकट के अंदर पूरा ब्लड ग्रुप क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम आरएच फैक्टर की बात कर लेंगे, एम एंड एन फैक्टर की बात कर लेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए आप पूरी वीडियो को देखो, समझो, और अगर कोई कमी हो तो कमेंट करो, और चैनल पे जो नया है उसको सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास में आ जाए। और हमेशा की तरह